strangers. Believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my mind. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो इस आर्डिनो ऊनो के बारे में है कि कैसे आप आर्डिनो ऊनो के ज़रिए कोई भी सर्किट बना सकते हैं। दोस्तों, इस आर्डिनो ऊनो के ज़रिए आज मैं आपको रिमोट कंट्रोल होम अप्लायंसेस का सर्किट बना के दिखाऊंगा। आप कैसे अपने घर के अंदर आर्डिनो ऊनो के ज़रिए अपने घर की कोई भी चीज़ को रिमोट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक चैनल वाला सर्किट बनाएंगे जिसके ज़रिए हम सिर्फ एक ही चीज़ को रिमोट के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर इसको काफ़ी सारी चैनल में तैयार करेंगे जिसके ज़रिए आप एक ही रिमोट के ज़रिए काफ़ी सारे चैनल को कंट्रोल करके मुख्तलिफ घर की चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम डिटेल्स बताऊँगा कि कैसे हमने इसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे हमने इसका सर्किट बनाना है और उसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा सामान है जिसके ज़रिए हमने रिमोट कंट्रोल होम अप्लायंसेस वाला सर्किट तैयार करना है। दोस्तों, सर्किट तैयार करने के लिए दोस्तों हमें मेन बोर्ड की ज़रूरत होगी, जो कि हमारा मेन बोर्ड है जिसका नाम है आर्डिनो ऊनो R3। दोस्तों, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आप दोस्तों इसको देख सकते हैं, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से बआसानी मिल सकता है। दोस्तों, ये एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, इसके अंदर काफ़ी सारी डिजिटल पिन्स होती हैं और कुछ एनालॉग पिन्स होती हैं इसके अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर पावर पिन है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पावर्स आपको मिल सकती हैं, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट तक की। और ये जो ग्रिप है ये एक्सटर्नल पावर के लिए है। अगर आप इसके साथ एक्सटर्नल पावर यूज़ करते हैं जो कि 12 वोल्ट तक है। और उसके बाद ये एक USB जैक है, इसके ज़रिए आप इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग को दोबारा डिलीट करके न्यू भी कर सकते हैं। इसके साथ एक ये बटन लगा हुआ है, इसके ज़रिए आप मुकम्मल इस आर्डिनो ऊनो को रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मेन बोर्ड है जिसके ज़रिए हमने प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है। उसके बाद दोस्तों, अप्लायंसेस को ऑन ऑफ कराने के लिए हमें ये मॉड्यूल की ज़रूरत होगी। दोस्तों, ये वाला जो मॉड्यूल है ये है सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल है। ये आपको भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से आराम से मिल सकता है। इसके ऊपर ये रेड और ग्रीन LED बनी हुई है। रेड पावर की है, ग्रीन जो LED है दोस्तों इसकी इंडिकेशन की LED है, यानी कि जब रिले ऑन होगी तो ये ग्रीन चलेगी वरना नहीं चलेगी। इसके साथ ये 3 हेडर लगे हुए हैं जिसके ज़रिए हम यहाँ पर वोल्ट और ग्राउंड देंगे और सिग्नल का पॉइंट यहाँ एक है। यहाँ पर इन दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन लिखा हुआ है। इसके ज़रिए हम यहाँ पर सिग्नल देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ जंपर वायर चाहिए होंगे जिनके ज़रिए हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग के बाद दोस्तों हमें एक सेंसर चाहिए होगा जिसके ज़रिए हम सिग्नल अपने आर्डिनो ऊनो तक पहुंचाएंगे रिमोट के ज़रिए। रिमोट के सिग्नल जो होंगे वो ये कैच करेगा। कैच करने के बाद ये सिग्नल अपने आर्डिनो ऊनो को देगा। आर्डिनो ऊनो उसको कन्वर्ट करके हमारे मॉड्यूल को देगा। मॉड्यूल हमारी चीज़ को ऑन करवा देगा। उसके बाद वायरिंग पूरा सर्किट को हम इस ब्रेडबोर्ड के अंदर तैयार करेंगे। दोस्तों, ये छोटा ब्रेडबोर्ड है, ये भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से बआसानी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक USB केबल की ज़रूरत होगी। इसके ज़रिए हम आर्डिनो को प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम PC के ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको उसके सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको दोस्तों एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जो कि आर्डिनो ऊनो का ओरिजिनल है।
ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारा आर्डिनो उनो का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। ये आपको गूगल पे आर्डिनो की वेबसाइट से आराम से मिल सकता है। इस आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही हम अपने आर्डिनो उनो को फ्लैश करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेन इसकी इंटरफेरेंस इस तरह का है, इस तरह का दिखता है सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमें इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहिए। ये जो ऑप्शन है ये फ़ाइल का है। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की टैब दे सकते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल, स्केचबुक, क्लोज, यहाँ से प्रेफरेंस वगैरह। एग्जांपल का जो टैब है इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो इसके कोड्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यानी कि आप इसके ज़रिए ब्लिंक कोड भी लगा सकते हैं, कम्युनिकेशन के लोड कंट्रोल भी कर सकते हैं, सेंसर्स वगैरह के कोड, डिस्प्ले के कोड और भी मुख्तलिफ़ किस्म के कोड यहाँ से मिल सकते हैं। एडिट में जाके दोस्तों आप यहाँ पर अपनी चीज़ों की सेटिंग, अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को अपने जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसके फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्केच के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप वेरीफाई, कंपाइल कर सकते हैं, अपने जो कोड है उसको अपलोड कर सकते हैं, अपलोड प्रोग्रामर से भी कर सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पर आप मनपसंद अपने कोई भी सॉफ्टवेयर है, किसी भी बोर्ड का सॉफ्टवेयर, यहाँ पर किसी भी बोर्ड का प्रोग्रामिंग, किसी बोर्ड की भी प्रोग्रामिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टूल है, टूल में दोस्तों हम यहाँ पर बोर्ड वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड की पोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी पोर्ट में लगा हुआ है। उसके बाद बूट लोडर बर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीरियल मॉनिटर जो खोल सकते हैं, सीरियल मॉनिटर है जिसके ज़रिए हम इसके आर्डिनो उनो के ज़रिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेल्प है इसकी। तो दोस्तों मेन ये इंटरफेरेंस इस तरह का है इस आर्डिनो के सॉफ्टवेयर का। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हमने अपने इस IR सेंसर के ज़रिए ही हमें इस सॉफ्टवेयर को बनाना है। तो इस सॉफ्टवेयर के लिए बनाने के लिए सबसे पहले हमें IR सेंसर की लाइब्रेरी वो डाउनलोड करनी होगी। इसकी जो दोस्तों IR सेंसर की जो लाइब्रेरी है IR रिसीवर की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर स्केच में जाना है, स्केच के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी में दोस्तों यहाँ पर ऐड ज़िप लाइब्रेरी कर देना है। ऐड ज़िप लाइब्रेरी करने के बाद दोस्तों आपने जहाँ पर डाउनलोड की है वहाँ से आपने इसको उठा लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आर्डिनो IR रिसीवर IR रिमोट मास्टर लाइब्रेरी जो है इसकी डाउनलोड की हुई है। तो उसको यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद वो जो लाइब्रेरी है दोस्तों हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमने इसको लाइब्रेरी में से इसको निकालना है। तो निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एग्जांपल्स में जाएंगे। एग्जांपल्स में यहाँ हम चेक करेंगे कि IR रिमोट की कोई लाइब्रेरी आई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं IR रिमोट की यहाँ पर लाइब्रेरी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमने IR रिसीवर डेमो की जो कोड है, इसकी जो IR रिसीवर डेमो की जो एग्जांपल है उसको हमने खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों एक छोटे टैब में खुला ही है, बड़े टैब को हम बंद कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो टैब है यहाँ पर खुला ही है। खुलने के बाद दोस्तों हमने चेक करना है कि हम इसकी वायरिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, इसकी सेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसके वहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूड IR लाइब्रेरी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसीवर पिन 11, यानी कि आपने रिसीवर की जो पिन है जहाँ से सिग्नल आउट होंगे आपके IR सेंसर के, वो आपने पिन 11 में आर्डिनो उनो को देनी है। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, उसके बाद हमें IR सेंसर चाहिए होगा। तो दोस्तों मैंने IR सेंसर को लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों हमें आर्डिनो उनो चाहिए होगा। आर्डिनो उनो के बाद दोस्तों हमने जो IR सेंसर की जो इसकी सिग्नल की आउट की जो वायर है उसको हमने यहाँ पर जो 11 वायर है यहाँ पर हमने जोड़ देना है। दोस्तों मैंने इसको 11 वाले टर्मिनल के साथ जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद दोस्तों हमने जो IR सेंसर का जो ग्राउंड है वो हमने आर्डिनो के ग्राउंड में दे देना है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड है, तो मैं यहाँ पर ग्राउंड में लगा देता हूँ। उसके बाद हमारा जो ये IR सेंसर है दोस्तों आमतौर पर जो है ये 5 वोल्ट देता है, तो हम इसको 5 वोल्ट ही देते हैं। तो मैं इसके यहाँ से आर्डिनो के 5 वोल्ट लेके इस IR सेंसर के साथ दे देता हूँ। इसको देने के बाद दोस्तों हमारी तमाम वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। वायरिंग को कंप्लीट होने के बाद इसके मैं आर्डिनो उनो के साथ अपनी डाटा केबल को जोड़ देता हूँ। डाटा केबल को जोड़ने के बाद मैं इसको अपने PC के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे हमारी PC कनेक्ट हुई है तो आर्डिनो उनो यहाँ पर लिखा आ गया है, कॉम पोर्ट में है। अगर आपको कहीं भी पोर्ट इसकी नहीं मिलती तो आपने यहाँ पर माई कंप्यूटर में मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर पोर्ट्स में जाना है। पोर्ट्स में आप देख सकते हैं आर्डिनो उनो कॉम 24, यानी कि हमारी जो कॉम पोर्ट है वो 24 के अंदर हमारे आर्डिनो उनो लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स में यहाँ कॉम पोर्ट 24 है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर बोर्ड में जाकर भी आर्डिनो उनो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब हमने यहाँ पर कि जो मुकम्मल कोड है इसको हमने अपलोड कर देना है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो रिसीवर पिन ये 11 है, आप चाहे तो अपनी तरफ से कोई भी पिन रख सकते हैं। डिजिटल में 0 से लेकर 13 पिन तक हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी पिन रख के चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले कंपाइल कर लेता हूँ वेरीफाई करके। तो दोस्तों हमारी डन कंपाइलिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो अपलोडिंग है वो डन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर सीरियल मॉनिटर को खोलना है। तो मैं यहाँ पर टूल्स में जाकर सीरियल मॉनिटर को खोल लेता हूँ। इसको खोलने के बाद दोस्तों मैंने अब यहाँ पर चेक करना है कि आया हमारे जो रिमोट है सीरियल मॉनिटर के अंदर हमारे IR सेंसर के ज़रिए काम भी करता है या नहीं। तो दोस्तों आप इसको चेक करने के लिए कोई भी टीवी का रिमोट ले सकते हैं। उसकी सेटिंग करने के लिए आपने जो अपने अप्लाइंसेस को ऑन ऑफ़ कराना है वो भी आप इसी रिमोट के ज़रिए कोई भी बटन सेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस रिमोट के अंदर इससे अपनी जो है अप्लाइंसेस को ऑफ़ करवाऊँगा और इसके ज़रिए मीडिया के बटन के ज़रिए मैं ऑन करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं पावर का बटन दबाता हूँ। तो पावर का जैसे बटन दबाया है तो हमें एक कोड मिला है E0E040BF। ये हमारे इस पावर का बटन का कोड है। मैं जितनी दफ़ा दबाऊँगा तो यही कोड लॉन्च होगा। जैसे मीडिया का बटन दबाया तो हमारा जो एक कोड लॉन्च हुआ है वो है E0E031CE, यानी कि जो ऊपर वाला कोड है वो हमारे इस बटन का है और जो नीचे वाला जो कोड है वो हमारे इस बटन का है। तो दोस्तों मैं उनके दोनों बटनों के जो कोड हैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। इनको मैंने दोस्तों कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट का एक फ़ाइल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो ये वाला जो है हमारे पावर का है और ये वाला जो है हमारे मीडिया का है। तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो ये दो हमारे कोड आ चुके हैं। आप चाहें तो दोस्तों इस रिमोट के अंदर कोई भी कोड बनाकर कोई भी बटन के ज़रिए कोड निकाल कर आप इसको अपने काम में ले आकर आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम दोबारा आर्डिनो उनो के पास चले जाते हैं। उसके बाद हमने जो इसका सीरियल मॉनिटर है वो बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमने एक और इसके साथ कोड अपलोड करना है जिसके ज़रिए हमने अपने रिले मॉड्यूल को ऑपरेट कराना है। दोस्तों इसका जो दूसरा कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों अब हमने इसका जो दूसरा कोड है वो हमने तैयार कर लिया है। इस कोड को भी दोस्तों हमने इसी जो IR की लाइब्रेरी है IR रिमोट डेमो के अंदर ही हमने इसको तैयार किया है। हमने इसके अंदर कुछ चेंजिंग की हैं। तो ये जो कोड है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों हमने ये करना है कि हमारी जो रिसीवर की पिन है वो 8 है, रिले आउटपुट की जो पिन है वो हमने 7 पे रखनी है और जो बटन स्टेटस है उसको हमने यूज़ नहीं करना। तो उसके बाद दोस्तों अब हमने काम ये करना है, इसकी पहले हम वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं जो रिसीवर की जो पिन है हमने उधर 11 में लगाई थी, तो इधर भी मैं 11 ही कर लेता हूँ और उसके बाद जो रिले आउटपुट जो है वो मैं यहाँ पर 10 कर लेता हूँ। तो इन दोनों को 10 करने के बाद दोस्तों मैं इसकी वायरिंग कर लेता हूँ इसी कोड के हिसाब से। तो दोस्तों ये मेरा रिले मॉड्यूल है। इस रिले मॉड्यूल के जो इन है वो मैं यहाँ पर 10 में दे देता हूँ और उसके बाद दोस्तों इस रिले मॉड्यूल की जो VCC है और ग्राउंड है वो मैं VCC जो है 5 वोल्ट में दे देता हूँ। इसकी जो ग्राउंड है दोस्तों मॉड्यूल की मैं यहाँ ग्राउंड में लगा देता हूँ। उसके बाद जो इसकी 5 वोल्ट है वो मैं IR सेंसर के साथ जो 5 वोल्ट आ रहे हैं वहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैंने 5 वोल्ट लगाए हैं तो हमारी ये रेड LED चलना शुरू हो गई है। और रेड LED चलने का मतलब ये है कि हमारे जो है कनेक्शन वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इन अपने कोड को जो है अपलोड कर देता हूँ, लेकिन अपलोड करने से पहले जो हमने रिमोट के जो कोड निकाले थे वो हमने यहाँ पर लगाने हैं। कोड को दबाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है प्ले बटन एक्टिव द रिले, यानी कि अगर हम यहाँ पर जो हमारा ऑन वाला जो है कोड जो रिमोट से हमारा निकला है मीडिया वाला वो हमने यहाँ पर लगाना है। इसके ज़रिए हमारी रिले जो है वो ऑन हो जाएगी और जो हमारा ऑफ़ वाला कोड है वो हमने यहाँ पर लगाना है। इसके ज़रिए हमारी रिले जो है वो ऑफ़ हो जाएगी। सबसे पहले हम कोड को लगा लेते हैं। ये हमारे पावर का कोड है तो इसको मैं यहाँ पर ऑफ़ वाले में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं जो मीडिया वाला जिसके ज़रिए मैंने इसको ऑन करवाना है रिले को, इसको मैं ऑन वाली साइड के ऊपर रख देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों मैंने दोनों कोड का अलग-अलग कॉपी कर दिए हैं। इसके ज़रिए हमारी दोनों रिले काम करेंगी। तो इसके लिए दोनों बटनों के ज़रिए हमारी रिले काम करेगी।
इस बटन को दबाएंगे तो हमारे रिले ऑन हो जाएगी, इस बटन को दबाएंगे तो हमारी रिले ऑफ हो जाएगी। सबसे पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन एलईडी बंद है, इसका मतलब हमारा कोड अभी अपलोड नहीं है। जैसे ही अपलोड होगा ये ग्रीन हो जाएगी। कंपाइलिंग हो चुकी है, इसके बाद मैं अपलोड कर देता हूँ। तो लीजिए हमारा ये जो कोड है अपलोड हो चुका है, हमारी जो एलईडी है वो ग्रीन हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने अंधेरा किया है तो आप देख सकते हैं हमारी जो है ग्रीन एलईडी चल रही है। आप चाहें तो किसी भी रिमोट के ज़रिए, किसी भी टीवी, किसी भी एलसीडी, किसी भी रिमोट के ज़रिए आप इसको कंट्रोल करवा सकते हैं। तो ये हमारा पावर ऑफ़ का बटन है, इसको मैं दबाता हूँ तो हमारी रिले ऑफ़ होनी चाहिए। तो जैसे मैं पावर ऑफ़ का बटन दबाऊँगा तो हमारी रिले ऑफ़ हो चुकी है, ग्रीन एलईडी बंद हो गई है। जैसे ही मैं ये मीडिया का बटन दबाऊँगा तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं हमारी रिले बेहतरीन काम कर रही है। तो आप इस तरह अपने घर के अंदर रिमोट के ज़रिए चीज़ों को ऑन ऑफ़ करवा सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसके साथ आपको लोड कनेक्ट करके चेक करवाता हूँ और चेक करते हैं हमारे लोड को भी ऑन करती है या नहीं। अब आप देख सकते हैं मैंने जो है इस बल्ब के साथ अपने रिले को जोड़ दिया है, यानी कि हमारी जो बल्ब की जो 2 तारें होती हैं उनमें से मैंने एक रिले के साथ जोड़ दिया है। रिले का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमने 220 वोल्ट के साथ जोड़ दिया है। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रीन एलईडी है वो ऑफ़ है, वो नहीं चल रही। इसका मतलब हमारा जो लोड है वो भी ऑफ़ ही रहेगा। तो जैसे मैं इसे ऑन करूँगा रिमोट के ज़रिए हमारा लोड ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा लोड इससे ऑन हो चुका है और इससे ही ऑफ़ हो जाएगा। तो इस बटन रिमोट के ज़रिए ही आप दोनों काम कर सकते हैं, अपनी चीज़ को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। दोस्तों आप इस तरह अपने घर के अंदर किसी भी रिमोट के ज़रिए अप्लाइंसेस को ऑन ऑफ करने वाला सर्किट तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करना इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ 3 कंपोनेंट की ज़रूरत है, एक आर्डिनो ऊनो, एक IR रिसीवर और एक रिले मॉड्यूल। दोस्तों इस सर्किट के बाद इंशाल्लाह हम आपको 4 चैनल वाला सर्किट जो है उसका भी तरीका बताएंगे, कैसे आप 4 चीज़ों को एक रिमोट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम 16 चैनल, 8 चैनल भी आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।